अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो डीए की मैथ है इसका पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका आगाज़ कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स को सीखा और टर्म्स के साथ साथ हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, उस फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो शुरू कर दिया था। अब जो ये वाली वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 6 पार्ट करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में हमने पहले क्वेश्चन के जो 5 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लिया था। अब हम 6 पार्ट को शुरू करते हैं, तो चलें सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2x - 5 + 5/2x - 1 = 2। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सवाल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम का तरीकाकार ये है कि जब भी दो वैल्यूज़ बटे में हों और उनके दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो वहाँ पे एलसीएम लेना होता है। एलसीएम का तरीकाकार मैं बताने लगा था वो ये है कि आपने ये जो बटे के नीचे दोनों वैल्यूज़ हैं इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई हालत में आपने एक ही बटे के नीचे लिख देना है। अब जो ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ इसको डिवाइड करना है। इसको रफ अमल में कर लेते हैं। इसके साथ हमने इन दोनों वैल्यूज़, इस वैल्यू को इसके साथ हमने डिवाइड करना। तो देखें ये सेम वैल्यूज़ ये कैंसिल हो जाएंगी, बकाया ये बची है। ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, इस रिमेनिंग वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू थी हमारे पास ये 1 वैसे का वैसे ही है, रिमेनिंग वैल्यू है 2x - 1। अब ये प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा, सेम एज इट इज़। इसी तरीके से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक दफ़ा आप देख लें 2x × 2x - 1। अब हमने चूँकि हम इस तरफ हैं तो हम इस वैल्यू को ऊपर लेंगे। जब हम ये कर रहे थे तो हमने इस वैल्यू को ऊपर लिखा था, जब हम ये कर रहे हैं इसके साथ सोल्यूशन कर रहे होंगे तो ये वैल्यू को लिखे। अब इस सूरत में ये कैंसिल हो जाएगी सेम वैल्यू, तो बाकी ये बच जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू को ऊपर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके साथ रिमेनिंग वैल्यू 5 है, तो इसके साथ आ जाएगा 2x - 5 = 2। इसको आसान तरीके से अगर करने का तरीका वो ये है कि जब भी आप एलसीएम ले रहे हो तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये अगर आप गौर करें तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है और ये वाली वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। और इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों फैक्टर्स को हमने बटे के नीचे मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में जो है वो लिख लिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज़ आ जाएंगी। 5 के साथ 5 × 2 = 10x, प्लस है साइन चेंज नहीं होंगे, 5 × 5 = 25 ओवर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो जाएगा। पहले इस वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम पहले देखते हैं। पहले 2 और 2 ये 4x², जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये -2x, 2 × 2। अब 5 को करेंगे -10x हो जाएगा, 5 × 2 = 10। अब जब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस 5 × 5, ये जो 2 है ये वैसे चल रहा है। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। x वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में दोनों ऐड हो रही हैं, तो ये 12x हो जाएगा और 25 और 1 ये 26 हो जाएगा ओवर 4x²। 10 और 2 ये भी चूँकि सेम वैल्यूज़ हैं, यानी इसके साथ भी x है इसके साथ भी x है, तो ये दोनों सॉल्व होंगी। ये -12 हो जाएगा, 12x। 10 ये और 2 ये 12 हो जाएगा और +5 = 2। अब हम मज़ीद इस सवाल को कुछ इस तरह करेंगे। हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ चुकी थी वो थी 12x - 26 ओवर 4x² - 12x + 5 = 2। अब यहाँ पर हम इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं हो बटे में आप 1 कंसीडर कर सकते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीकाकार ये होता है कि इस बटे की नीचे वाली वैल्यू को दूसरी साइड के बटे की ऊपर वाली वैल्यू के साथ, इसके ऊपर वाली वैल्यू को दूसरी साइड के नीचे वाले बटे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4x² माइनस 12x प्लस 5 इसके साथ, और जो 1 है ये इस वैल्यू को अगर आप ना भी लिखें तो डायरेक्ट 1 को नहीं भी लिखते, इसको डायरेक्ट भी लिख लें तो ठीक है, क्योंकि 1 के साथ कोई मल्टीप्लाई होकर रकम वैसे की वैसे आ जाती है। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 द 8x², 2 12 द 24x और 2 5 द 10। अब इसी तरह ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वैल्यू वैसे की वैसे आ जाती है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक जब बनाना होता है तो पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू। अब ये 24x है और ये 12 प्लस का है, इसको इसके पास ले आएंगे, ये नेगेटिव का आ जाएगा। इसी तरह ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, यानी इसके साथ x वगैरह कुछ नहीं है, तो जब इसको नेगेटिव वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, इधर 0 वैल्यू रह जाएगी। तो अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8x² माइनस 36x हो जाएगा, 24 और 12 ये दोनों ऐड हो गए 36, लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहेगा। इसी तरह 10 और 26 ये 36 ये भी हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हम इसको गौर से देखें तो ये सारी वैल्यूज़ 4 पे डिवाइड हो सकती हैं। तो हम सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। 4 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। 4 2 चूँकि हमने इसको 4 पे डिवाइड किया है तो 4 2 द 8, 4 9 द 36, 4 9 द 36 ये हमारे पास। अब ये इसके करने का मकसद है कि जो हमारी रकम है इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी हो जाएं, ताकि हमें जो है मज़ीद सवाल करने में ज़रा आसानी हो जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमने क्या करना होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2x² को, चूँकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये 18x² हमारे पास आ जाएगा। अब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरतीब से करनी है कि जब वो ब्रेक्ड वैल्यूज़ को आपस में जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए, उन ब्रेक्ड वैल्यू को अगर जब हम मल्टीप्लाई करें तो 18x² आए। तो वो ब्रेक्ड वैल्यूज़ हमारे पास वो हैं -6x और -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन ब्रेक्ड वैल्यू को देखें कि हमने क्या किया है, इन दोनों इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 6x और 3x को तो वो 9 बन जाएगा, -6x और -3x इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18x² आएगा। तो अब हम यहाँ से कॉमन जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। पहली 2 वैल्यूज़ में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन है वो 2 और x आ रहा है। कॉमन वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो इधर भी मौजूद हों और इधर भी मौजूद हों। तो 2x कॉमन आएगा, अब क्या बचेगा x, और 2 3 द 6 x चूँकि कॉमन आ गया इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में भी देखें तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस ये वाला साइन वैसे आ जाएगा, ये 3 जब हम कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, जब बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 3 द 9 इज इक्वल टू 0। अब जो बाहर कॉमन वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम एक वो फैक्टर ले लेंगे जो बाहर कॉमन है, और ये जो 2 सेम वैल्यूज़ आई हैं इनमें से एक वैल्यू ले लेंगे और इनको 0 के इक्वल कर लेंगे। 0 के इक्वल करने के बाद हम इनसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेप है। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये था, एक फैक्टर था x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 फैक्टर थे हमारे पास। अब ये माइनस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाके प्लस का आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 हो रही है वैल्यू इसके साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी x के साथ। अब इसी तरह ये नेगेटिव का 3 है, हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो 3/2 और 3, यहाँ जो इसकी रूट्स हैं वो 3/2 और 3 आ जाएंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 4/x - 1 -
5/x+2 इज इक्वल टू 3/x। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। उसी तरह दो वैल्यूज़ जो हैं वो बटे में दी हुई हैं, उस क्वेश्चन में प्लस था, इधर माइनस आ गया। सेम आपने उसी तरह इसका एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपने उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देनी है, और मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद जो दो फैक्टर्स बनेंगे उन दो फैक्टर्स को आपने जो है वो x के 0 के इक्वल रखे, वहाँ से आपने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। दैट्स वाई ये सवाल चूँकि सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी किसी को इशू हो तो वो कमेंट में कमेंट कर दे, तो ये सवाल भी फिर करवा दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहले पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को करने का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि इसको भी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉजिटिव की वैल्यू है, इसको इधर ले आएँ, x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, यानी इसमें भी x है इसमें भी x है, इसको इकट्ठा कर लें a और। तो ये जब सारी वैल्यू इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, और ये 1/a और 1/b ये वैसे रहेगा। अब इधर भी एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम, क्योंकि दो ये भी फ्रैक्शनल है और ये भी फ्रैक्शनल, इसमें नेगेटिव आ गया, इसी तरह ये भी फ्रैक्शनल, इसमें पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में इन दोनों वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं, और ये वैल्यू। अब ये वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया कि x इसके साथ और ये नेगेटिव वैसे का वैसे ही, ये वाला 1 ये वैसे ही रहेगा और ये वाली वैल्यू इसके साथ। सेम इसी तरह हम इधर भी एलसीएम लेंगे, ये दोनों को एक ही बटे में मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में लिख देंगे, मल्टीप्लाई हालत में। और जब ये देखें ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, इधर b आ जाएगा 1 के साथ, चूँकि इधर 1 है, इस तरह प्लस ये 1 है और इधर a आ जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके साथ और ये वाली वैल्यू इसके साथ। इसी तरह ही हम एलसीएम लेंगे। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। x -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर रकम वैसे की वैसे रहती है, चूँकि बाहर माइनस है तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा ax + bx + x²। ये पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ 1/1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये b + a और ये ab, ये वैसे का वैसे रहेगा। अब इसमें देखें आप, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो वाकई हमारे पास जो बचेगी वैल्यू वो होगी -a - b ओवर ax + bx + x² इज इक्वल टू। अब ये देखें, ये जो वैल्यू है ये b + a है, हम इसको अगर a + b भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव की a b। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा a + b। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ax + bx + x² इज इक्वल टू a + b ओवर ab। तो अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू इधर अगर हम इस मल्टीप्लाई हो रही है इधर लेके आएँ तो ये डिवाइड हो जाएगी, और ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। हम इसको इसलिए डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा -1 ओवर ax + bx + x² इज इक्वल टू 1 ओवर ab। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन क्यों लिया था, ताकि ये सेम वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो गए, रकम जो है थोड़ी इजी हो जाए। अब देखें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन बन गई है, तो इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये वैल्यू चूँकि पॉजिटिव का 1 है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगी। ये नेगेटिव के 1 के साथ मल्टीप्लाई इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव की वैल्यू है, इसको इधर ले आएंगे। पहले इसको भी हम रीअरेंज करके लिख लें, पहले x² जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी, फिर ax फिर bx, और ये नेगेटिव की वैल्यू इसको इधर ले आए तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी।
अब जब हम फैक्टराइजेशन करते थे तो उसके बाद हमारे पास जो पहले 3 टर्म होती थी फिर 4 हो जाती थी। अब इसमें ऑलरेडी 4 हैं, इसमें ऑलरेडी 4 हैं, तो हम पहले इन 2 में से कॉमन ले लेंगे और इस 2 में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस ए। इन दोनों में देखें तो b कॉमन आ रहा है, तो बाकी इसमें ही बचेगा x प्लस ए। सवाल के सही होने की निशानी आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ नेचुरली सेम आती हैं, ये 2 फैक्टर्स। अब जो बाहर कॉमन वैल्यूज़ आई हैं x और b, इसको अलहदा लिख लेंगे और दोनों कॉमन फैक्टर में से एक को उठा लेंगे। अब इसको हम अलहदा 0 के इक्वलेंट कर लेंगे और बड़ी आसानी के साथ हमारे पास जो है x की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। ये पॉजिटिव का b या नेगेटिव का आ जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव का a या ये भी नेगेटिव का आ जाएगा। जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो नेगेटिव a एंड नेगेटिव b आ जाएगा। इस सवाल का मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो फैक्टराइजेशन के बकिया जो क्वेश्चंस हैं वो 9th और 10th खास तौर पे ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th को हम पहले सोल्व करते हैं। ये ज़रा मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और 9 जो है ये आप खुद कीजिएगा, तो 9th को भी वैसे कैरी कर लेंगे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये है a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें अगर आप देखें तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि पहले स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप बड़े आसान तरीके के साथ सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इस x को अंदर वाली तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी ax प्लस 2bx प्लस सी एक्स, और इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं हम b प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है। अब इस क्वेश्चन में जो a वाली वैल्यूज़ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि a वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है, और इसके अलावा कोई a वाली वैल्यू, इनको इकट्ठा कर लें, ax स्क्वायर जमा ax। अब अगर हम यहाँ पे b वाली वैल्यूज़ को देखें तो वो 3 है, एक ये है, एक ये और एक ये सिंपल b, तो इनको लिख लें अब प्लस bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b। c वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो ये 2 हैं, प्लस cx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी a वाली अलहदा कर ली, b वाली जो है ये दोनों a वाली हैं, ये तीनों b वाली हैं और ये c वाली हैं। इनमें से अब इनमें से कॉमन वैल्यूज़ को फाइंड कर लें। इसमें देखें तो a और x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 1। चूँकि x कॉमन आ गया तो 2x थे, एक x बच जाएगा, ये x कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 आ जाए। अब इन तीनों में देखें तो हमारे पास सिंपल b आ रहा है। कॉमन वैल्यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि वो वैल्यू होती है जो हर जगह पे मौजूद हो। अगर तीनों में देखना तो b जो है वो सिर्फ ऐसी वैल्यू है जो तीनों में मौजूद है, तो b कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x स्क्वायर जमा 2b प्लस 1। चूँकि यहाँ पे भी b कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 आएगा। इसमें देखें तो c कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस वैल्यू को अगर आप गौर करें तो इसको एज इट इज ही रहने दें। अब ये देखें जो ये वैल्यू है ये x प्लस 1 के होल का स्क्वायर बन रहा है। आप जानते हैं कि फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या इस 2ab को बाज़ दफ़ा पहले भी लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर हम ये कंडीशन इसके ऊपर लगाएं और जब इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो हमने इस वक्त ये जो सवाल है ये इस कंडीशन में है, तो आप समझ लें इसको हमने क्लोज किया है। जब क्लोज किया है तो ये x प्लस 1 के होल का स्क्वायर बन गया। अब ये प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 ये भी वैसे की वैसे। अब इसमें देखें कि इन तीनों वैल्यू में अब दोबारा क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको नजर आएगा इन तीनों वैल्यू में x प्लस 1 जो है ये कॉमन आ रहा है। इसमें भी मौजूद है x प्लस 1, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक कॉमन आ गया, एक वैल्यू साथ रहेगी, और प्लस c। अब मजीद इस सवाल को इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन होने के बाद ये दो फैक्टर हमारे पास जो हैं ये बन चुके हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे। पहली वैल्यू है x प्लस 1
और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इनको x प्लस वन ये सेपरेटली 0 के बराबर हो जाएगा और ax प्लस बी ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा bx प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई बी हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये -1 पॉजिटिव का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इनमें देखें हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है ax और bx को इधर आने दें, b और c को उधर ले जाएं, माइनस का b माइनस का c, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी a प्लस बी। तो x इज इक्वल टू इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है b, ये साइन चेंज हो जाएगा b प्लस सी ओवर a प्लस बी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास वो -1 और माइनस इंटू बी प्लस सी ओवर a प्लस बी आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर हम ये 10th हमने पहले कर लिया है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी मैं वैल्यू को लिख के जर्नल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। a b x स्क्वायर प्लस b माइनस ac इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू, ये सेम आपने इसी तरीके से करना है। इसमें देखें ये स्केल वाली वैल्यू है, ये x वाली है और ये कांस्टेंट पहले ही ऑलरेडी ये भी उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। इसमें करना ये है कि ये x को, ये वैल्यूज तो सिंपल है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना फिर इसके साथ, और फिर जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर a वाली सेपरेट कर ली थी b वाली c वाली, इसमें चूंकि c है ही नहीं तो इसमें दो ही वैल्यूज होंगी, a वाली और b वाली। c भी हो तो आप उसको सेपरेट कर लें, यानी a वाली सेपरेट और b वाली सेपरेट और c वाली सेपरेट। उसमें इसी तरह आप कॉमन लेके और दो फैक्टर बन जाएंगे, उनको 0 के इक्वल रख के सेम इसी तरह आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो इंशाल्लाह फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि मैंने पहले बताया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 भी पेपर का क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने a वाली वैल्यू के पास, ये a वाली वैल्यू है यानी बटे में ये a है, ये है, इसको आप a वाली वैल्यू कह लें, इसके पास b को ले आए, ये पॉजिटिव का b है, इधर आगे नेगेटिव का b हो जाएगा। अब a उधर का उधर ही है, a को हमने उसकी जगह चेंज नहीं की। अब a के पास b वाली को ले जाएं ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है हमने कि a वाली के पास b को ले आए हैं और जो b वाली वैल्यू थी उसको दूसरी साइड पर a के पास ले गए हैं। तो ये पॉजिटिव थी, इधर आके नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव थी, ये उधर जाके नेगेटिव। अब हम एलसीएम लेंगे तो ax माइनस 1 चूंकि इस दफ़ा a की रकम है तो ये एलसीएम आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a ये माइनस आ जाएगा, b चूंकि अभी इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो ये डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ax माइनस 1 ये वाली वैल्यू। इसी तरह bx माइनस 1 भी एलसीएम आ जाएगा। अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस सूरत में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस इंटू बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस ए बी एक्स, चूँकि ये a है फिर b है फिर x, तो तरतीब वाइज इसको लिख लें। बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का b हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू ax माइनस 1 वैसे की वैसे। इसी तरह ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये a बी एक्स ये माइनस a हो जाएगा और ये माइनस b वैसे का वैसे ही है बटा bx माइनस 1। अब इन वैल्यूज़ को देखें, ये वैसे ही आ गई है। इन वैल्यूज़ को देखें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ के ऊपर अगर आप गौर करें तो सिर्फ साइंस का फ़र्क है। इधर इधर की जो a वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, इधर a नेगेटिव में है। इधर ये नेगेटिव में है a b x और इधर ये पॉजिटिव में है। इधर पॉजिटिव में b है, इधर नेगेटिव में, सिर्फ साइंस का फ़र्क है। तो जो और थोड़ी सी तरतीब का फ़र्क है। अब हम क्या करेंगे कि इस साइड पे नेगेटिव लेके इन दोनों के साइंस सेम कर लेंगे। तो पहली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर ax माइनस 1 इज इक्वल टू, जब हम
यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, इस वैल्यू के ऊपर जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी एक्स प्लस ए और प्लस बी बटा ये नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे, क्योंकि हमने ऊपर कॉमन लिया है। तो अब इनकी अरेंजमेंट भी सेम कर लें, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ये माइनस वैसे रहने दें, तरतीब हम सेम कर देते हैं, पहले ए है फिर माइनस ए बी एक्स है और फिर प्लस का बी है ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें इसको रीअरेंज कर लिया हमने, तरतीब दोनों की सेम कर ली है। अब साइंस भी इसके माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर से साइन और ये साइन चेंज सेम हो चुके हैं। अब ये माइनस की वैल्यू इसको इक्विवेलेंट के इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, ये वैसे की ये वैल्यू वैसी रहेगी, ये नेगेटिव है इसको इधर ले आए तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। और इधर जीरो बच जाएगा। अब इसमें देखें जो हमारे पास बटे के ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं ये सेम है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो बाकी हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे कॉमन लेने का मकसद ये है, ये दो फैक्टर बन गए, इसमें भी x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है। इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर रख लेंगे और इस फैक्टर को अलहदा, तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर अलहदा 0 के बराबर है। और 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों पॉजिटिव की है, a भी पॉजिटिव की है b भी पॉजिटिव की है, तो ये दोनों उधर जाके नेगेटिव की हो जाएंगी, नेगेटिव का a नेगेटिव का b। तो ये जो स्टूडेंट्स आप देखें तो a b इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस a माइनस बी ओवर माइनस ए बी। अब मज़ीद एक स्टेप और कर लें तो माइनस कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी ओवर माइनस ए बी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक x का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसमें पहले की तरह ये चूँकि फ्रिक्शंस हैं और इनमें प्लस आ गए, इधर भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आ जाएंगी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये सेम जो है ये कैंसिल आउट हो जाती हैं और जो दूसरे वाली वैल्यू है हम इसको इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से इन दोनों वैल्यू में से ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर वाला 1 वैसे ही रहेगा और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी वही पुराना तरीकाकार है कि ये वाली जो वैल्यूज़ है वो ये वाली वैल्यू इसके साथ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ शिफ्ट हो जाएगी आसानी के साथ। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखें तो 1 से मल्टीप्लाई होके वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे की वैसे रहेंगी। इसमें चूँकि प्लस है तो इसलिए अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे और 1 से मल्टीप्लाई होके ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ ही आ गई और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ ही आ गई। नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ए एक्स माइनस वन इसको वैसे रहने दें और इसको भी बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगी। ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है वो बचेगी -1 ये और -1 ये -2 हो जाएंगे प्लस ए एक्स, यानी कि ये दोनों जो हैं ये दोनों आपस में ऐड हो गए -2 हो गए, लेकिन साइन चूंकि माइनस थी इसलिए माइनस रहेगी और ये दोनों वैल्यू 0 के साथ चूंकि इधर डिवाइड हो रही हैं 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगी और इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमने x की कीमत निकालनी है तो ये -2 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा b प्लस a इज इक्वल टू 2। तो ये हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी।
इसको हम तरतीब से a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक x की वैल्यू का आंसर ये आ जाएगा, और जो दूसरा आंसर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास ये वाला आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 ओवर 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी देखें तो उसी तरीके से हमें फ्रैक्शंस में वैल्यू दी गई हैं, तो इसको जो है हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और ताकि ये हमारा जो सवाल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो पहला स्टेप हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, तो स्टार्ट करते हैं x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 प्लस, अब ये जो वैल्यूज इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको नीचे वाली जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है इसको जो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसमें ये वैल्यू ऐड कर देनी है। तो 3 2 द 6, ये 6 आएगा और 6 में हमने 2 ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। यानी कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और ये जो आंसर आएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 3 2 द 6, 6 प्लस 2 ये 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/3। तो ये वैल्यू सिंपल हो जाएगी। इसी तरीके से ये वैसे की वैसे ही रहेगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, चूंकि ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, इसमें प्लस है, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों फैक्टर्स जो बटे के नीचे होते हैं इनको एक ही बटे में लिख लेते हैं, और ये वाला वेक्टर सेम जो फैक्टर है सॉरी ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 आएगा x प्लस 2 के साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ। सेकेंड टर्म में ये प्लस वैसे का वैसे ही, ये 8 ये आ जाएगा। इस सूरत हाल में ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला फैक्टर इसके साथ आ जाएगा। ये वैल्यू इसी तरह ही चलती रहेगी। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 प्लस 8x माइनस 8 ओवर, चूंकि बाहर प्लस है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। अब इसको मजीद हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू 8x और 3x, चूंकि x वाली दोनों ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड कर देंगे। 8 और 3 ये 11x हो जाएगा, और माइनस के 8 में से प्लस का 6 जो सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास माइनस के 2 बचेंगे। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की ही आती है। उसके बाद ये बटा ये वाली वैल्यू 3x माइनस 3 ये एज इट इज आ जाएगी, और x प्लस 3 ओवर x माइनस 2। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाली वैल्यू इसके साथ और नीचे वाली वैल्यू दूसरे बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3x माइनस 3 ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ इज इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू है 11x माइनस 2 ये मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो 3 आपको पता है पहले इसको इस वैल्यू के साथ फिर इस वैल्यू के साथ, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह इसको भी कर देंगे, पहले इस वैल्यू के साथ फिर इस वैल्यू के साथ 11x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 2x, चूंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस 2 टू द 4 ये 4 हो जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 9 में से 3 जो अब जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 6x बचेगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर ये माइनस 24x हो जाएगा और प्लस 4। अब ये पॉजिटिव की वैल्यू है, इसको हम उस तरफ ले जाएं 11x स्क्वायर के पास तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 24x हैं तो प्लस के 6 को भी अगर हम उधर ले जाएं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये प्लस 4 वैसे का वैसे ही है, ये माइनस का 9 है उधर जाके प्लस का, और इक्वल के इस तरफ 0 बचेगा। क्योंकि हम इन तीनों वैल्यूज को उधर लेके गए हैं तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये वैसे की वैसे रहेंगी। तो
ये देखें ये x वाली वैल्यू सॉल्व होके 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 8x स्क्वायर 24 और ये 6 ये माइनस 30x हो जाएगा, और 9 और 4 ये दोनों प्लस के हैं तो ये 13 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है क्वेश्चन आ गया है। अब इसकी जो मजीद फैक्टराइजेशन है वो हम इस तरीके से करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 104x स्क्वायर। जो अब हमने सेंटर वाली वैल्यू की इस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 30 आए और उन दोनों ब्रेक वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 104x स्क्वायर आए, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। तो इसका जो पेयर है ये हमारे पास आएगा -20x और -4x प्लस 13। इसके बाद हमने कॉमन वैल्यूज लेनी होती है, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन। इसमें देखें तो हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो 2 4 द 8 और 1x कॉमन आ गया, बाकी 1x बचेगा -13 2 13 द 26। चूंकि x कॉमन आ गया इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये नेचुरली दोनों सेम आ गए हैं, 2x -1 एक फैक्टर ये बन जाएगा, एक जो दोनों सेम वैल्यूज आई हैं इनमें से एक वैल्यू को ले लेंगे। अब हम इनको अलग-अलग 0 के इक्वल करके वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व हो जाएगा। x -1 इज इक्वल टू 0, 4x -13 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का मान है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 4x ये माइनस का 13 है उधर जाके प्लस का, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो एक 1/2 आ जाएगा और एक 13/4 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर का जो है हमारा वो आज की जो वीडियो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज जो है 1.1 का पहला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।